हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी भक्त लोग बहुत शांत होके सुनिएगा। क्या सुनिएगा? 9 महीने लगे, 9 महीने लगे सम्राट को जागने में, लेकिन 24 घंटे पहले लकड़ी की तलवार का वार था, फिर असली तलवार का वार था। आप और हम लोग तो 9 घंटे या 9 मिनट भी ध्यान नहीं कर सकते। आप सोचिएगा कि क्या मैं जागा हुआ हूं? ये शरीर की जागृति नहीं है, ये तो स्वार्थ की जागृति है। आप और हम सब लोग मोह निशा में सोए पड़े हुए हैं, जान नहीं रहे हैं, धोखा दे रहे हैं अपने आप को। ये धोखा भगवान को नहीं दे सकते। अनंत जन्म हो गए, अनंत संत महात्मा हमें मिले, अनंत संत महात्माओं ने हमें जगाने का प्रयत्न किया, लेकिन हम लोग कभी नहीं जागे। इस जन्म तो छोड़ देते हैं, अगले जन्म में देखेंगे। यूं ही करते करते हमारे अनंत जन्म गुजर गए हैं। 9 महीने के बाद गुरु ने कहा कि राजन, कल तुम्हारे को विदा किया जाएगा, तुम पास हो गए हो, तुम अब पूरी तरह जाग गए हो। तो सुबह उठते ही राजा अपने गुरु के चरणों में गिर पड़ा, बोला, गुरुदेव, सच्चे मायने में मैं अब जागा हूं, अब जागा हूं। 9 महीने के 3 अध्याय आपके सीखने के बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। प्रैक्टिकल के लिए कोई तैयारी नहीं होता, उसके लिए समय चाहिए, उसके लिए हृदय चाहिए, बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, त्याग चाहिए। ये संसार छूट रहा है, एक दिन सबका पूरा छूट जाएगा। तो जिस दिन उसे विदा करना था, तो गुरु सामने पेड़ के नीचे अकेला बैठा हुआ था और पुस्तक पढ़ रहा था। शिष्य ने सोचा, देखूं जिस गुरु ने मुझे जगाया है वो खुद भी जागा हुआ है कि नहीं, वो खुद भी जागा हुआ है कि नहीं। मैं भी एक बार इसके ऊपर बार करके देखता हूं। आप देखिएगा गुरु की जागृति क्या थी। गुरु ने जैसे ही शिष्य के मन में विचार आए, गुरु ने दूर से कहा, सावधान, मुझे सोया हुआ मत जागना, मेरे ऊपर प्रहार करने के कोशिश मत करना। वो डर गया राजा कि गुरुदेव, विचार मेरे मन में आए, विचार मेरे मन में आए, आपको कैसे पता चल गया? बोला, बेटा, अभी 9 महीने की तपस्या की है, जिस दिन पूर्ण जागृति हो जाएगी, अपने चित्त को निर्मल कर लोगे, आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा, आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, 24 घंटे आत्मज्ञान होने लगेगा। तो जिस प्रकार माता को अपने बच्चों के विषय में पता होता है, ऐसे ही गुरु अपने सब शिष्यों को अंदर ही अंदर देखता रहता है। और परमात्मा तो 24 घंटे ही देखता है। और आप और हम सब लोग इस चीज से बहुत अच्छी तरह से अनभिज्ञ हैं। हम कहते हैं भगवान ने हमारे साथ बुरा किया, हम अपनी बुराई को तो भूल जाते हैं, भगवान को दोष देने लगते हैं।
हम अपनी गलतियों को, हम कहते हैं हमने पूजा तो की थी, हम शंकर भगवान जी के मंदिर में तो गए थे, अब सावन के सोमवार आ गए हैं, हमारा पूरा परिवार सावन के सोमवार पे शंकर भगवान पे जल चढ़ा के आएगा और फास्ट भी रखेगा, शाम को व्रत खोल लेंगे। ये किसे धोखा दे रहे हो? किसे धोखा दे रहे हो? ये जागृति नहीं है। आप ये सोचिएगा कि आप कहाँ बैठे हो। ध्यान दीजिएगा, इसी के ऊपर एक दृष्टांत सुना देता हूं। वृंदावन के एक महाराज हरि बाबा जी गृहस्थ गोस्वामी, गृहस्थ संत थे, हरि कथा श्रवण के लिए जाते थे। उनके साथ एक सेवक भी जाता था। बाबा जाते, बैठते, कथा सुनते, ना इधर देखते ना उधर देखते। ध्यान से सुनिएगा, ना इधर देखते ना उधर देखते, चुपचाप चले आते। यानी जाके अपने गुरु के चरणों में नतमस्तक हुए और आंखें बंद करके अपने गुरु के मुख से निकले हुए प्रत्येक शब्द को पीते थे। आप हम लोग देख लीजिए हमारी क्या दशा है। हम ये 1.25 घंटा भी एकाग्रचित होकर नहीं बैठ सकते। मैं कई बार बोलता हूं, अगर मन एकाग्र नहीं हो रहा तो आंखें बंद कर लिया कीजिए। हम तो घर में देखते रहते हैं, कौन आया कौन गया, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है, हम इधर ही लगे रहते हैं, एकाग्र नहीं होते। तो वो बिल्कुल चुपचाप आते, चुपचाप बैठते, चुपचाप सुनते और चुपचाप चले जाते। एक दिन बाबा का सेवक बाबा से कहने लगा, बाबा ने कहा कथा बहुत सुंदर थी, देखिएगा मधुर गंभीर प्रेम रस से भरी हुई थी, क्या भक्ति से भरा हृदय, मेरे गुरुदेव ने कहा। और उसका चेला क्या बोला? आप और हम सब लोग उन्हीं कैटेगरी में आते हैं। बोला महाराज कथा तो बहुत अच्छी कर रही थी उन्होंने जहां आप ले गए थे, परंतु उनकी बैठक की एक एक खूंटी पर 20-20 शाले, 20-20 दुसाले टंगे हुए थे। कहीं थैला टंगा हुआ है, कहीं आसन टंगा हुआ है। क्या प्रदर्शनी थी! अब ध्यान से सुनिएगा, आप और हम लोग, उसके घर के अंदर टीवी बहुत बढ़िया इंपोर्टेड था, 75 इंच का था। उसके यहाँ फ्रिज बहुत बढ़िया था, उसका दीवारों का कलर बहुत अच्छा था, उसने साड़ी बहुत अच्छी पहन रखी थी, वो ये मोबाइल लिए हुए था। हमारी आंखें ये देखती रहती हैं, कथा नहीं सुनते, हम संत के शब्दों को ग्रहण नहीं करते। हमारी आंखें ये नुमाइश के बातें नोट करती रहती है। अब चित्त तो एक ही है, हृदय तो एक ही है, या तो गुरु की बातें अंदर जाएंगी या इंद्रियों की गुलामी अंदर जाएगी। उसने कहा महाराज कथा तो बहुत अच्छे सुना रहे थे, लेकिन उनका घर तो एक प्रदर्शनी है। अब देखिएगा बाबा ने क्या कहा, मैं 2 महीने से रोजाना अपने गुरु के घर जाता हूं, मैंने उनकी दीवार नहीं देखी, मैंने उनकी खूंटी आज तक नहीं देखी, मैंने उनकी शॉल दुसाले कभी नहीं देखे। तुम उनकी कथा सुनने जाते हो या घर की दीवारें देखने जाते हो? शॉल दुसाले देखने जाते हैं। मैं आप सब लोगों को ये निवेदन करना चाहता हूं, आप तो अपने घर में बैठे हुए सोच लीजिए कि मन कहाँ भटकता रहता है, आंखें कहाँ चलती रहती हैं, कान किधर लगे रहते हैं। 1 घंटा भी हम सत्संग को हृदय के अंदर नहीं ले जा पाते। क्या जागृति है हमारी? कैसे कल्याण होगा हमारा? हम लोग यही सब देखते हैं, घर कैसा है, सोफा कैसा है, अलमारी कैसी है, कहने का अभिप्राय सब नोट करें। अपने अंतरदेश के निवृत्त प्रदेश में कहीं समाधि लगी रहती है, जो अपने गुरु के चरणों में ध्यान करके बैठ के सुनता है, शरीर को भी भूल जाता है। उसके हृदय में एक एक शब्द अमृत के समान जाता है। स्वामी विवेकानंद अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के एक एक शब्द को रिपीट कर दिया करते थे। क्या वजह थी?
100% शरणागति करके बैठते थे। कहीं भक्ति भाव की गंगा बहती रहती है, अंदर ही अंदर प्रेम की नदी बहती रहती है, और कहीं वासना के गंदे नाले बहते रहते हैं। यानी हमारा मन, हमारी इंद्रियां क्या क्या मन को देती हैं, सोचिएगा। वरना संत के सामने हमने आंखें बंद करके बैठे, कान से शब्दों का अमृत अंदर जाना चाहिए था। अंदर अमृत तो नहीं गया। क्या गया? उसका सोफा इतने बढ़िया था, उसकी अलमारी, उसका कारपेट कितना बढ़िया था, उसने क्या बढ़िया शॉल ओढ़ रखी थी, उसने क्या बढ़िया साड़ी पहन रखी थी। ये मैं अब सबकी दशा बता रहा हूं। अब देख लीजिए, आप जागे हुए हो कि सोए हुए हो। भक्ति भाव की गंगा अंदर बहनी चाहिए, कहीं वासना के गंदे नाले नहीं आने चाहिए। इसका कोई महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि तुम अपनी दृष्टि कहाँ जमाते हो। गुरु के पास जाते हो आत्मा का प्रसाद लेने के लिए, अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए, सत्संग सुनने के लिए, और किसके साथ मैं करके बैठते हो। तुम अपने को जिसके साथ एक कर देते हो वही हो जाते हो, बस। अगर आप अपने गुरु के शब्दों की शरण में बैठते हो, अपने शरीर का भी भान नहीं रहता, एक एक शब्द अमृत के समान अंदर जाता है, तो भक्ति भाव की गंगा अंदर बहती है। और हम तो मंदिर में जाते हैं तो लोग विदेशों से आते हैं वृंदावन में, और वहां पर बिहारी जी को नहीं देख रहे होते। वो ये कर रहा था, वो कर रहा था, हम कहाँ घूम रहे होते हैं, कहाँ हमारा ध्यान होता है। यही हाल हमारा सत्संग सुनने में है। मैं तो इसलिए आपको इस कथा के माध्यम से बता भी रहा हूं, शरणागति का सही भाव समझो और जीवन में उतारो। सोच के देखो, क्या मैं शरणागति में हूं? क्या मैं वाकई में शरणागति में हूं? हम लोग तो मोबाइल खोल करके पिक्चर बना रहे होते हैं। सोचिएगा, अंतरकरण में क्या जा रहा है। आप सत्संग सुनते हुए अगर कैमरे से फोटोएं खींच रहे हो, फोटो खिंचवा रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ? तुम्हारा हृदय, मन में तो संसार भरा हुआ है। इन फोटोओं का करोगे क्या? अगर अंतःकरण में भगवान की लीला चली जाती तो जीव का कल्याण हो जाता। कल मैंने आपको एक प्रार्थना सुनाई थी। ऐसे ही भक्तों से भगवान प्रसन्न होते हैं। संत को डांट पड़ी कि क्या सिखा रहे थे उसको? हृदय से जो भगवान को पुकारो। बताइएगा, वो भक्त कह रहा है भगवान से, मैं तुम्हारी सारी जुएं भी निकाल दूंगा, मैं तुम्हारी मालिश भी कर दूंगा, मैं तुम्हारे पैर भी दबा दूंगा। ये कौन सी पुस्तक में लिखी है प्रार्थनाएं? लेकिन भगवान को यही प्रिय है। ऐसे आप लोगों ने कथा सुनी होगी, ध्यान से सुनिएगा। कर्माबाई की कथा। राजस्थान के नागौर जिले के कालवा नाम के ग्राम के अंदर एक जाट किसान, जिसका नाम था जीवन राम, उसके घर में एक कन्या का जन्म हुआ। कन्या का जन्म होने पर पिता जीवंत राम को खूब खुशी हुई कन्या के जन्म होने से। उन्होंने उस कन्या का नाम कर्मा रखा, और कर्मा को सभी कर्माबाई बुलाते थे। और उसके पिता स्वयं एक कृष्ण भक्त थे। अपने घर में उन्होंने कृष्ण भगवान का मदन मोहन के नाम से मंदिर बना रखा था। वहां वे रोज भगवान कृष्ण की पूजा करते, भगवान को भोग लगाते, तथा भगवान को भोग लगाने के बाद भी ही भोजन ग्रहण करते। ये उनके घर का नित्य नियम था। इसी प्रकार समय बीतता गया और कर्माबाई रोज
अपने पिता को कृष्ण भक्ति की पूजा करते हुए देखती, उनको भोग लगाते हुए देखती। भगवान को भोग लगाने के बाद वे भोजन ग्रहण करते। यही सब देखते सीखते कर्माबाई का बचपन बीत गया। और कुछ वर्षों के बाद कर्माबाई के पिता कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर चले गए। और तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले पिता ने कर्माबाई को भगवान की पूजा की विधि समझाई और कहा कि भगवान को भोग लगाकर ही भोजन ग्रहण करना, घर का ध्यान रखना। इस प्रकार भगवान की पूजा और घर की देखरेख का काम कर्माबाई को सौंपकर उनके पिता कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर चले गए। जब अगले दिन कर्माबाई ने सुबह जल्दी उठकर कृष्ण भगवान को भोग लगाने के लिए बाजरे की खिचड़ी बनाई। कर्माबाई ने खिचड़ी को थाली में डाला, उसमें घी और साथ में गुड़ मिलाया और कृष्ण भगवान को भोग लगाने के लिए खिचड़े की थाली भगवान के सामने रख दी और उनसे कहा, हे भगवान, आपको जब भी भूख लगे तब आप खिचड़ा खा लेना, मैं तब तक घर का दूसरा काम कर लेती हूँ। ये कहकर वो अपने काम में लग गई। ये सब ध्यान से सुनिएगा, मेरी कथा को ये मत सुनिएगा कि ये तो हमने सुन रखी है, तो हम जानते हैं। पकड़िएगा कि हमारी गलती कहाँ पर है, हम कहाँ पर कमजोर हैं। हम भी तो रोज ये भोग लगाते हैं भगवान को। ये कहकर वो अपने काम में लग गई। कुछ देर बाद उसने आकर देखा कि थाली तो वैसी की वैसी रखी है, भगवान ने तो भोग लगाया ही नहीं। उसने सोचा कोई बात नहीं, भगवान को अभी भूख नहीं लगी होगी, कुछ देर बाद भूख लग जाएगी। ऐसा सोचकर फिर वो अपने काम में लग गई और बीच में बार बार देखती रही कि भगवान ने भोग लगाया है ही नहीं, पर भगवान ने भोग नहीं लगाया। इस प्रकार दोपहर का समय हो गया। अब कर्माबाई को चिंता होने लगी कि भगवान ने भोग क्यों नहीं लगाया, क्या खिचड़ी अच्छी नहीं बनी या उसमें घी और गुड़ की कमी रह गई। ऐसा सोचकर उसने खिचड़े में थोड़ा गुड़ और घी और मिलाया, थाली लेकर भगवान के सामने बैठ गई और भगवान को भोग लगाने के लिए विनती करने लगी। लेकिन भगवान ने फिर भी भोग नहीं लगाया। आप और हम लोग तो इतने समझदार हैं, पढ़े लिखे विद्वान हैं, जानते भगवान थोड़ी भोग लगाते हैं। तब कर्माबाई ने भगवान से कहा, भगवान, क्या बोली कर्माबाई भगवान से, आप भोग लगा लीजिए, आपकी पूजा और आपके भोग की जिम्मेदारी पिताजी मुझे देकर गए हैं। अगर आप पिताजी का इंतजार कर रहे हैं तो आपको भूखा ही रहना पड़ेगा, क्योंकि पिताजी तीर्थ यात्रा पर गए हैं और कुछ दिनों के बाद ही आएंगे। तब तक आपको मेरे ही हाथ से बना भोजन करना पड़ेगा। सरल भाषा में भगवान से प्रार्थना कर रही है, भगवान, मुझे सटरस व्यंजन बनाने नहीं आते हैं और न ही मुझे विधि विधान से पूजा पाठ करना आता है। मुझे तो बस बाजरे का खिचड़ा और रूखी सूखी सब्जी रोटी बनानी आती है। आपको कुछ दिन इसी से गुजारा करना पड़ेगा। मैंने आपके खिचड़े में थोड़ा और ज्यादा घी और गुड़ भी डाल दिया है, अब तो भोग लगा लीजिए। इस प्रकार कर्माबाई भगवान से भोग लगाने की विनती करने लगी, लेकिन भगवान ने फिर भी भोग नहीं लगाया। तब कर्माबाई ने भगवान से कहा, भगवान, जब तक आप भोग नहीं लगाएंगे तब तक मैं भी नहीं खाऊंगी, आपके साथ साथ मैं भी भूखी रहूंगी। बस ये थी तड़प, ये थी प्रीति, ये थी भगवान की प्रार्थना, ये थी गुहार भगवान के सामने। ऐसा कहकर वो भगवान से नाराज होकर बैठ गई। दोपहर बीत गई, संध्या होने को आई, लेकिन भगवान की तरफ कर्माबाई भी कुछ नहीं देख रही है, कुछ नहीं खाया। आप सोचिएगा, क्या आपने हमने कभी ये कोशिश की? बाबा, कोशिश करना क्या,
हमें तो पता है कि भगवान खाते नहीं है। पहले से हम लोगों ने इस बात को पक्का विश्वास करके मान रखा है कि भगवान खाते ही नहीं है। भगवान क्या खाते हैं और क्या नहीं खाते, अगली उसमें सुनाता हूँ। 1 मिनट कीर्तन कीजिए। श्री